Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कोई भी एक कंपोजिट नंबर हमने कंसीडर कर लिया, स्मॉलेस्ट में 6 या 4 कोई भी आप ले सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आपने एक्सप्रेस करना है तो 6 को आप 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए 6 के प्राइम फैक्टर हमें मिले 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 या 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसमें भी 3 और 2 आ रहा है। आगे बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मीन्स यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज करके देखा, 2 इंटू 3 लिखो तो भी 6 मिलता है, 3 इंटू 2 लिखो तो भी 6 मिलता है। मीन्स हमने अगर इनके ऑर्डर को चेंज किया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होता। 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही रहते हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लिखेंगे और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, जिससे हम फंडामेंटल थ्योरम को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 4 की पावर n और आपको चेक करके बताना है कि क्या कभी किसी n नंबर के लिए ये डिजिट 0 से एंड होगा। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि जैसे 4 की पावर 1 4 हुआ, 4 की पावर 2 16 हुआ, 4 की पावर 3 64 हुआ। तो यहाँ बात हो रही है इस यूनिट डिजिट की। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 4 की पावर बढ़ा रहे हैं ये डिजिट्स चेंज हो रही हैं। सबसे पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया। मीन्स कि 4 की किसी भी पावर के लिए क्या कहीं आपको यूनिट प्लेस पे 0 मिलता है, उसके बाद चाहे टेंस प्लेस पे आपके पास कोई भी नंबर हो, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, पर कोई भी पावर जैसे 1 2 3 4 क्या ये कभी 0 से एंड होगा, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, एक और चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी नंबर जो 0 डिजिट से एंड होता है, जैसे आपने 10 लिया और इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो आपको मिला 2 इंटू 5। और कोई नंबर आप ले सकते हैं, जैसे आपने 100 लिया, 100 के भी प्राइम फैक्टर में आप देखेंगे कि 5 इसका प्राइम फैक्टर होता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 विद एनी n। कोई भी नंबर n की पावर जैसे यहाँ पे 1 2 3 तो n कुछ भी हो सकता है, उसके लिए 0 से एंड होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर, तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होता है। मीन्स कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। क्यों? क्योंकि ये 0 से एंड हो रहा है तो 5 4 की पावर n का एक प्राइम फैक्टर होगा। अब ये तो हमने मान लिया कि है एक फैक्टर, इसको 1 मान लिया। अब हम देखेंगे 4 की पावर n के एक्चुअल फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप देखिए तो 4 की पावर n क्या होता है, 2 इंटू 2 की पावर n। मीन्स 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, इसके जितने भी फैक्टर आ रहे हैं खाली 2 की पावर में आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसकी यूनिकनेस क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, जैसे 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो यूनिक होते हैं। इसलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया है यूनिकनेस, कि उसके प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। तो यहाँ तो 2 के अलावा मुझे कोई और प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ इस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 हैं। तो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। अगर 2 इसका प्राइम फैक्टर है
तो इसका क्या, जो हमने यहां माना था इक्वेशन नंबर 1 से कि 5 इसका प्राइम फैक्टर है, वो रॉन्ग हो गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कौन सा सपोजिशन? जिससे हमें ये मिला था कि 5 इसका प्राइम फैक्टर है, और वो कहां से मिला था? जब हमने ये माना था कि 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे? 4 की पावर n डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0। और यही हमें यहाँ पे चेक करके बताना था कि वेदर 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 और नॉट। यहां से हमारा प्रूव हो जाता है। फंडामेंटल थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने एग्जांपल 5 किया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट 6 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अब जैसे हमने एग्जांपल में बोला था कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होता है, क्योंकि 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो इसका 5 एक प्राइम फैक्टर होगा। तो हम बोलेंगे 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। मीन्स 5 को छोड़ के और फैक्टर भी होंगे, जैसे 10 के फैक्टर 5 और 2 हैं, बट 5 इसका एक फैक्टर होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स। नाउ 6 की पावर n, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 को 2 इंटू 3 की पावर n। तो मीन्स हमें 6 के प्राइम फैक्टर मिले 2 और 3। तो हम बोलेंगे ओनली फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर 2 and 3 एंड बाय द किससे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो आप बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। इट मीन्स कि जो हमने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर निकाले 2 और 3 वो यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि इनको छोड़ के कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। हेंस ओनली 2 and 3 कैन बी इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं और फंडामेंटल थ्योरम से ये प्राइम फैक्टर यूनिक है, तो जो हमने माना था कि 5 इसका प्राइम फैक्टर है वो सपोजिशन रॉन्ग हो गया। Hence, 5 is not a prime factor of 6 की पावर n। और अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये 0 से एंड भी नहीं हो सकता। तो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। Hence, proved। अब मैं आपको कराने जा रही हूं वेदर 12 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने 6 की पावर n को किया। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? बिल्कुल वैसे ही आप मानेंगे 12 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अगेन अगर ये 0 डिजिट से एंड होता है तो 5 इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मानना है। फिर आपको 12 के फैक्टर निकाल के देखने हैं। तो आपको दिख रहा है 2 और 3 की पावर्स में आ रहे हैं। मीन्स 12 की पावर n के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 है। इससे हमें दिखा कि 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर हैं। और फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस से, ये वर्ड आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, बाय द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ओनली 2 and 3 आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है क्योंकि हमने बोला कि 5 इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, बट फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस से 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे इसलिए 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। किसका? 12 की पावर n का। मीन्स कि 12 की पावर n के लिए जो हमने माना था एंड विद डिजिट 0 ये रॉन्ग प्रूव हो गया। हेंस हम बोल सकते हैं
कि 12 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक फंडामेंटल थ्योरम की ही एप्लीकेशन है। देखिए कैसे, यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ भी फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे। पहले हम लेते हैं ये नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये पूरा एक टर्म है, बीच में प्लस साइन, ये हुआ सेकेंड टर्म। तो हमें देखना है इसमें से क्या कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। देखिए 13 और 13 इसमें कॉमन है दोनों में, तो 13 को हमने कॉमन लिया। तो फर्स्ट टर्म में आपको मिला 7 इंटू 11 प्लस 13 हमने कॉमन लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इसको आप ऐसे लिखिए 13 इंटू 1, तो हमें यहाँ 1 मिला क्योंकि 13 कॉमन हो गया, 1 यहाँ बच गया। फिर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1, तो आपको मिला 13 इंटू 77 प्लस 1 आपको मिला 78। अब आप कहेंगे कैसे हम इस पे फंडामेंटल थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पे 78 है, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो 78 के ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि एक फैक्टर 2 भी आएगा, तो ये 2 इंटू 39, और भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैसे भी कंपोजिट हो गया। जैसे आप कोई भी कंपोजिट नंबर देखिए 5, उसको आप फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से एक प्राइम से, तो आपको मिलता है कंपोजिट। जब दो प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई होके कंपोजिट नंबर दे रहे हैं, तो एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर मिलके आपको कंपोजिट नंबर ही देंगे। तो ये प्रोडक्ट आपको कंपोजिट ही मिला। क्या मिला? प्रोडक्ट कंपोजिट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, और ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह है। आप 78 के फर्दर प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, जैसे यहां मैंने और नहीं बनाए, आप बना सकते हैं, 3 से जाएगा देखिए। तो 78 को फर्दर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। तो देखिए ये एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो ये कंपोजिट हो गया। लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इसको भी आप 5 इंटू 1 लिखिए, 5 आप कॉमन रखेंगे तो आपको मिलता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 1008 प्लस 1, तो ये हुआ 5 इंटू 1009। 5 एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते ही हमें एक कंपोजिट नंबर मिल जाता है, तो ये मिल गया है कंपोजिट नंबर। तो हमने प्रूव क्या किया कि ये नंबर कंपोजिट है।